Hello students, you are most welcome in class 12. Yesterday we studied about the lesson A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. That was the first paragraph, and now we shall study about the next paragraph. The next paragraph will be from the platforms where से लेकर आगे हम जहां तक कवर कर लेते हैं इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और आप लोग साथ साथ पढ़ने का ठीक ढंग से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक एक लाइन देखते हुए आप लोग आगे बढ़ें, क्योंकि इंटरमीडिएट की कक्षा में आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो आप शब्द स्लिप कर जाएगा। इसलिए प्लीज पे अटेंशन व्हेन योर टीचर इज टीचिंग यू। थैंक यू। Let us start our reading. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरा हुआ था। वे कौन लोग थे? लेखक आगे बताता है कि सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स में सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, सौदागर, प्रिस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हाकर्स फेरी वाले। इन लोगों से प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। आगे लेखक प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों को देखता है उनके बारे में यह वर्णन करता है अपनी लेख के अंदर और बताता है कि ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन वाज बेयरफुट, हर कोई नंगे पांव था, एंड और ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और लूज माने ढीला ढाला, व्हाइट माने सफेद, गारमेंट्स माने पोशाक, यानी और सफेद ढीले ढाले वस्त्र में थे। फिर आगे कहता है, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे मिल सका हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर, अर्थात कहने का मतलब यह है कि मुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिलते थे जब मैं 2-3 लोगों से कम एटलीस्ट मीन्स कम से कम 3 लोगों से बात करता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी वुड टॉक, जब अंग्रेजी बोलने वाला मुझसे मिल जाता, क्योंकि विलियम सी डगलस वाज एन इंग्लिशमैन हु वाज जज of the Supreme Court of United States of America. He belongs to English. तो that's why वे ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे प्लेटफॉर्म पर जो अंग्रेजी बोलने वाला होता था। तो लेखक कोई बात अपनी बता रहा है कि वी वुड टॉक, हम बात करते थे वर्ल्ड अफेयर्स, दुनिया के बारे में, दुनिया के मामलों की, दुनिया की समस्याओं की, एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक मुख्य बिंदु पर, द न्यूज ऑफ द डे, उस दिन के जो समाचार आते थे, प्रोड्यूस होते थे, उत्पन्न होते थे, यानी आते थे, जो समाचार आते थे उसके प्रत्येक बिंदु पर, मुख्य बिंदु पर हम लोग बातचीत करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भावनाओं को, राष्ट्र के भावनाओं को जानने का, चेकिंग ओपिनियन, जांच करते हुए, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी दृष्टिकोणों को, एंड रिपोर्ट्स, और सूचनाओं को। पूरे सेंस में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से लेखक कहना चाह रहा है कि मैं सरकारी दृष्टिकोण को था, रिपोर्ट, जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज टटोलने का मैं प्रयास कर रहा था कि लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार की है और सरकारी दृष्टिकोण में क्या विचारधारा चलती है, इस तरह की भावनाओं को मैं लोगों की
जानने का प्रयत्न कर रहा था। तो ये रहा आपका सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ आपका शुरू होता है, ध्यान से देखें। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट मीन्स मार्ग, रास्ता, जो उनका दिल्ली से हिमालय तक की यात्रा थी, उसमें ये एक मार्ग आता है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के समृद्ध, सर्वाधिक समृद्ध, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरा। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। गंगा नदी के ऊपरी तल का जो भाग था, यह भाग था प्लेन था, समतल था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र के धरातल से 1000 फीट ऊपर का जो भाग था गंगा का, वह समतल था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय का मतलब जहां गर्मी अधिक हो और वर्षा। आगे, द गंगा was brown silt swollen with flood waters. Its overflow inundating thousands of acres of rice. The Ganga was brown silt, भूरे रेत की, swollen with flood waters, फ्लड वाटर से यानी बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी, यानी गंगा का उफान था, गंगा तेज थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका उफान, inundating thousands of acres of rice. Thousands of acres of rice यानी चावल के हजारों एकड़ भूमि को, हजारों एकड़ भूमि को कवर की हुई थी। इनअंडेटिंग का मतलब कवरिंग, मीन्स बाढ़ के पानी से, गंगा के बाढ़ के पानी से हजारों एकड़ जो चावल की खेती थी वह भरी हुई थी। आगे बच्चों, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स। आगे उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने उत्तर में जंगल देखा। जो जंगल, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, मानव की ऊंचाई से अधिक ऊंची घास उस जंगल में थे, फैली हुई थी। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और इसके अतिरिक्त लगातार पेड़ों का, ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज थे यानी पेड़ों का, लगातार पेड़ों का समूह था, झुंड था। और वे द होम ऑफ टाइगर्स, द होम ऑफ टाइगर्स, द होम ऑफ एलिफेंट्स, द होम ऑफ पाइथॉन्स एंड द होम ऑफ कोब्रास थे। यानी वे पेड़ों का जो समूह था, झुंड था, वे चिताओं का घर थे, हाथियों का घर थे, अजगर का घर थे और जहरीले सर्प थे, जहरीले सर्पों का घर था। एवरीवेयर एज देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree or by rows of poplar trees shaped like elves and having thick twisted trunks. और साथ ही एवरीवेयर, हर जगह, वेस्ट देयर वाज फ्लैट, जहां की भूमि फ्लैट थी, चौरस थी, फ्लैट लैंड था, चौरस भूमि थी। रनिंग टू द हॉराइजन, क्षितिज तक आगे बढ़ता हुआ। बट डॉटेड हियर एंड देयर, बट डॉटेड का अर्थ होता है बच्चों बिखरा हुआ, यानी यहां से हम सब ले लेंगे इधर उधर उस भूमि के, चौरस भूमि के जगहों पर क्षितिज तक। बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष
या बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या पाकड़ के वृक्षों की कतार थे। शेप्ड लाइक, जो आकार में एल्म्स एक प्रकार का वृक्ष होता है उसकी भांत थे। एंड हैविंग थिक, और हैविंग थिक घने ट्विस्टेड ऐठे हुए ट्रंक्स, उनकी तनाएं थी, उनकी तने थी। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट ह्यूमिड एयर, हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम। एयर वॉज मूविंग, हवाएं बह रही थी, इन अंदर की ओर यानी जंगल में, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से, यानी दक्षिण पश्चिम से हवाएं गर्म और नम बह रही थी। उसके बाद मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ सम ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। तो उनके यात्रा के दरमियान रास्ते में उन्होंने आगे बंदरों को देखा। मंकीज, बंदर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ मदर्स यानी माताएं थी, मादा बंदर थी, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, उन्हें चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, एंड राइडिंग और उनकी सवारी कर रही थी। अंडरनीथ, नीचे, सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों की डालों को पकड़ करके झूलती हुई, एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। यानी मादा बंदर अपने बच्चों को अपने साथ चिपकाए हुए, पेड़ों से लटक कर, पेड़ों पर उछलते कूदते हुए स्टेशनों पर दिखती थी, और वे अपने भोजन की तलाश में थे, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में थे। लेखक आगे बताता है कि जिस मार्ग से हम गुजरते रहे वहां से देखा, क्या देखा? द विलेज, गांव को, वी पास्ड, हम गुजरे, हेड वाज मेड ऑफ मड, उन गांव की जो दीवारें दिखती थी, वे दीवारें मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर। मेड ऑफ मड मीन्स होता है कीचड़, विथ मिक्स्ड विथ वाटर, पानी से मिश्रित, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिट्टी और पानी से मिला हुआ, और उसमें काउ डंग, गाय के गोबर से मिश्रित। तो उस समय के ये गांव की जो दीवारें होती थी उनका भी वर्णन अपने इस लेख में प्रस्तुत किया है। देयर पिट, और उसके बाद उन्होंने उन घरों की छतों की भी वर्णन किया है। देयर पिट, उनकी ऊंची नुकीली छतें, वेयर छप्पर की होती थी, जो बंडल ऑफ ग्रास, घास से बंधी हुई, घास का बंडल बनाकर, टाइट बंबू, बांस में बांधकर, बांस के पोल में बांधकर, खंभे में बांधकर, स्ट्रेस्ड फैली हुई थी अक्रॉस द राफ्टर्स, जो घरों में धरन होती हैं, जिसे हम लकड़ी की बल्ली कहते हैं, उस पर ये बांस में बांधकर घास के बंडल को, इस प्रकार से उनकी छतें थी। दैट डे, उस दिन, द पंपकिन मीन्स होता है बच्चों कद्दू। तो दैट डे, उस दिन, द पंपकिन वाइन्स, यानी कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, उनके ऊपर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम, और वे ब्लूम थी, ब्लूम का मतलब खिली हुई थी, पुष्प ली हुई थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैग वॉल्स मीन्स होता है, ड्रैग मीन्स भद्दा, भूरा, वॉल्स मीन्स दीवार, तो भद्दा भूरा दीवारों पर, जो इस पे गाय के गोबर से लिपाई कर दी थी, उसके रंग थोड़ा सा भूरा हो जाता है, तो उन दीवारों पर ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो, ये पीले पीले लटकती हुई कद्दू की लताएं, जो एक धारियों के रूप में लटकती हुई दिख रही थी।
तो लेखक ने अपने इस यात्रा के दरमियान इस प्रकार से इन दीवारों का भी वर्णन किया। फिर आगे बताता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपुल वॉज इंटरप्टेड। एट वन स्टेशन लेखक अपनी यात्रा के बीच जगह जगह पर रुककर देखता सुनता हुआ आगे बढ़ता जाता है, बातचीत करते हुए जाता है। अब आगे एक ऐसा स्टेशन आता है जिसका उसने वर्णन किया है। द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड एट वन स्टेशन व्हाट ही सॉ देयर। डियर स्टूडेंट, एट वन स्टेशन, लेखक कहता है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बातचीत करने का जो सिलसिला था टू द पीपल, लोगों से, वॉज इंटरप्टेड, बाधित हो गया। एज सुन एज, जैसे ही मैं, एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अलाइटेड मीन्स गॉट डाउन। एज सुन एज आई अलाइटेड, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिए। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन, टोकरियां उनकी कैसी थी? हैंड वुवन, हाथ की बुनी हुई थी। रीड बास्केट, सरकंडों की थी। विद सिंपल डिजाइन्स, जिसपे साधारण नमूने बने हुए थे। डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, यानी नमूनों, साधारण नमूनों के प्रकार की टोकरियां सरकंडों की बनी हुई थी। दे हैड द बास्केट्स हाई, वे, दे हैड द बास्केट्स हाई, टोकरी को ऊपर उठाए हुए, शाउटिंग, शाउटिंग, चिल्ला रही थी। वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स, शाउटिंग वर्ड्स का सेंस ये हम कह सकते हैं कि वे अपनी आवाज में अपने टोकरियों को ऊपर उठा करके बेचने का कार्य कर रही थी। लेखक कहता है आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनकी इच्छाओं को मैं समझ रहा था। आई कुड अंडरस्टैंड, मैं समझ सका कि वे कहना क्या चाह रही थी, क्योंकि वे अपनी टोकरियों को ऊपर उठा करके अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाकर बेचती हुई प्रतीत हो रही थी। लेखक इस बात को स्पष्ट रूप से महसूस किया, समझ लिया। तो प्यारे बच्चों, आपने द प्लेटफॉर्म से लेकर के देयर डिजायर तक देखा। फिर आगे का पैराग्राफ मैं आज कवर कर लेता हूं। These were refugee children, these were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का घोषणा हुआ था, hundreds of thousands of people pulled up their roots, तो सैकड़ों हजारों लोग pulled up their roots and changed their residence, तो वे वहां से pulled up का मतलब हटा दिए गए, पुल्ड अप देयर रूट्स, उन जगहों से निकाल दिए गए, उन जगहों से हटा दिए गए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपना आवास बदल दिया। 9 मिलियन पीपुल, 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। Driven by the fear of religious fanaticism, driven by the fear of religious, धार्मिक उन्माद के भय के कारण उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और वे भारत चले आए। They were poor people to start with, जब वे वहां से चले तो वे लोग गरीब थे। They were poorer, वे और गरीब होते गए as they began their long trek, जैसे जैसे उन्होंने अपना आगे यात्रा की तो वे और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड, जो लेकर चले थे वह अल्प भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, कुछ ही चीजें थी उनसे जुड़ी हुई जो उनके थे। सुन दे वे आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे आउट ऑफ फूड हो गए, यानी भोजन रहित हो गए। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड,
कुछ दिनों बाद, जब जैसे चले हुए कुछ ही दिनों बाद वे भोजन रहित हो गए। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, उस ओर, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख के, दुर्बलता से, फ्रॉम द वीकनेस यानी कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख के, एंड डाइट, और मर गए, वेयर दे फेल, जहां वे गिरे। तो इस तरह से बच्चों आज हम यहीं पे कवर करते हैं। डाइट वेयर दे फेल, दे फेल। आप यहां तक आप दोहरा लेंगे। दूसरी बात में ध्यान में रखें कि आप इस पे रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, जो सिलेबस आपका होता है यह इस तरह से होता है कि जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इस पैराग्राफ को ये देखना पड़ता है कि यह कहां से लिया गया है, ये पैराग्राफ कहां से है, तो उसका आप रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मींस जैसे आप कहेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। तो इस तरह से आप इसका रेफरेंस देंगे और पढ़ने के बाद उसमें आप कंटेक्स्ट देंगे। कंटेक्स्ट का अर्थ होता है प्रश्न, कंटेक्स्ट का अर्थ होता है प्रश्न, प्रश्न का आप देंगे। अब जैसे प्रश्न का आप पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उसमें से निकालना होगा। अब जिस तरह से यहां लिखा जाए तो लेखक किसका वर्णन करता है, प्लेटफॉर्म्स का वर्णन करता है। तो आप लिख सकते हैं द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द प्लेटफॉर्म्स व्हिच वर फुल ऑफ पीपल। तो आप इस तरह से आप अपने प्रसंग लिख सकेंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप करते चले जाएंगे। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्या। तो आपको इतनी जानकारी रखने होंगे। रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। आप अंग्रेजी में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अपने सिलेबस से आप देखेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं डिटेल इसको लिखवाता, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, बट आई एम सॉरी कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग इसका प्रयास करेंगे, किताबों में देखेंगे, ढूंढेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ऑफलाइन होता है, हम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं हम सभी लोग, तो ऑफलाइन जैसे हम आएंगे तो फिर इसका हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन का भी प्रयोग करेंगे। तो अब तक के लिए आपने जो सीखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह, निवेदन इस बात का है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। परिस्थितियां हम लोगों के अनुकूल नहीं है, हमें परिस्थितियों के साथ चलना है और उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना है। थैंक यू वेरी मच।